Good morning, students. I am Mansi. Today we will start with our new chapter, subject and predicate. As you all already know that subject and predicate together makes a sentence. अब subject क्या है और predicate क्या है जिससे एक complete sentence बनता है. So see here, subject is who or what the sentence is about. सब्जेक्ट क्या है? या तो वो हु है या तो व्हाट. सेंटेंस किसके बारे में है या फिर सेंटेंस क्या कह रहा है किसी एक चीज़ के बारे में, वो सब्जेक्ट है. और उसके बारे में क्या कहा जा रहा है. प्रेडिकेट टेल्स अस अबाउट द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बारे में जो कहा जा रहा है वो प्रेडिकेट है. मतलब अगर हमने कहा माया लिव्स इन मुंबई, तो यहाँ बात किसकी हो रही है? माया की. तो ये सब्जेक्ट है. बाकी इसके बारे में क्या बताया जा रहा है कि शी लिव्स इन मुंबई, तो ये सारा क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट. दिस बेसिक कंसेप्ट शुड बी क्लियर. सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट मेक्स अ कंप्लीट सेंटेंस. सब्जेक्ट वो है जिसके बारे में बात हो रही हो और उसके बारे में क्या बताया जा रहा है वो पूरा प्रेडिकेट पार्ट है. अब द प्लेसमेंट ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इन द सेंटेंस मे वैरी डिपेंडिंग ऑन काइंड ऑफ सेंटेंस. जैसे जैसे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस आपको मिलेंगे वैसे वैसे आप देखेंगे कि सब्जेक्ट जो यहाँ पहले आया और प्रेडिकेट बाद में आया, ऐसा ज़रूरी नहीं है. रूल्स चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. लेट अस सी टू द फर्स्ट वन, इंटरोगेटिव सेंटेंस. सब्जेक्ट कम्स बिफोर आफ्टर वर्ब. वेयर इज़ जेम्स? किसके बारे में बात हो रही है? जेम्स. तो ये हमारा सब्जेक्ट है. अब जब हम वर्ब की बात करते हैं तो क्या वर्ब हमेशा हम डूइंग वर्ब ही कहेंगे? सी हियर, वर्ब के दो पार्ट हैं. एक होता है ऑक्सिलरीज टू वर्ब और एक होता है मेन वर्ब. ऑक्सिलरीज टू वर्ब को हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब और ये है हमारा मेन वर्ब. अब मेन वर्ब तो आपका डूइंग वर्ड है ही, बट हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब में आ जाता है जो मेन वर्ब को हेल्प करे सेंटेंस का कंप्लीट सेंस निकालने में. हम इज़ लगा दें, आर लगा दें, ऐसी सारी चीज़ें जो भी हम लगाते हैं ये हम हेल्पिंग वर्ब में यूज़ करते हैं. तो जैसे कि यहाँ पे इज़ है, वेयर इज़ जेम्स, तो जेम्स क्या है? हमारा सब्जेक्ट. और क्योंकि यहाँ बताया गया सब्जेक्ट कम्स आफ्टर वर्ब, तो यहाँ पे वर्ब ज़रूरी नहीं कि डूइंग वर्ड ही हो, ये ऑक्सिलरीज टू वर्ब भी हो सकता है, यानी कि हमारा हेल्पिंग वर्ब दैट इज़. देन सब्जेक्ट कम्स इन बिटवीन टू वर्ब्स. अब अगर दो वर्ब आ गए, अब आप यहाँ देख सकते हैं हेल्पिंग वर्ब भी है और डूइंग वर्ड भी है, इसके बीच में हमारा सब्जेक्ट हमेशा आएगा. जब भी दो बार वर्ब आ जा रहे हैं तब बीच में हमारा सब्जेक्ट आएगा. देन कम्स इम्पेरेटिव सेंटेंस. सब्जेक्ट इज़ यू बट यूजुअली नॉट रिटन. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की एक खास बात है कि उसमें कोई कमांड दिया जाएगा या फिर कोई रिक्वेस्ट करी जाएगी, लेकिन उसके आगे हम यू लिखते नहीं हैं, बट हम सपोज कर लेते हैं कि यही हमारा सब्जेक्ट है क्योंकि ये बातें हमसे कही जा रही है, मतलब सामने वाले इंसान से, दैट इज़ द सेकेंड पर्सन. देन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. See here, subject comes before verb. What a beautiful picture it is. अब is है हमारा verb, तो उसके ठीक पहले एक it आ गया. it किसके लिए आया है? उस beautiful picture के लिए. तो ये हमारा क्या हो गया? subject. अच्छा, एक टाइप और है जिसमें here और there से sentence start होता है, उसका भी कुछ अपना अलग रूल है. Let us see. If sentence begins with here or there, then subject comes after verb. जब भी हेयर या फिर देयर का सेंटेंस आएगा तब हमारा सब्जेक्ट वर्ब के बाद ही आएगा. देयर आर मैनी ट्रीज इन द गार्डन, तो जब आर आ गया और हमें दिख रहा है कि हेयर से और देयर से स्टार्टिंग हो रही है और यहाँ पे इज़ आ गया यानी कि वर्ब आ गया, वर्ब के ठीक बाद ही हमारा क्या आएगा? सब्जेक्ट. आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू. यू मस्ट रिमेंबर द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस दैट इज़ सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. तो ये ही है हमारा सब्जेक्ट और ये पूरा पार्ट हमारा कहलाता है प्रेडिकेट. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. थैंक यू.